नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सबका जनवाइस के 3 बजे के इवेंट में। मेरा नाम है तान्या, मैं हूँ आज की आपकी होस्ट। और आज हम खेलने वाले हैं महाभारत पे एक और नया क्विज। इसको क्विज को खेलने के लिए बहुत सिंपल रूल्स का आपको निवारण करना पड़ेगा। आप प्लीज ये रूल्स ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि ये बार बार रिपीट नहीं होंगे। आप अपनी स्क्रीन पे रेड बटन के साइड में जो 3 बिंदु देख पा रहे हैं गूगल मीट में, आप उस पर टैप करें। उसमें इन कॉल मैसेजेस का ऑप्शन आएगा, उसको ओपन करके इन कॉल मैसेजेस में चले जाएं। वहां पर आपको सबके मैसेजेस दिख रहे होंगे, सबकी तरफ से हाय हेलो आया है। आप वहां पर जाके वेट कर लीजिए क्योंकि वहां पर ही मल्टीमीटर का लिंक आएगा। प्लीज अपना इंटरनेट हाई स्पीड पे मेंटेन कीजिए क्योंकि हो सकता है फ्लक्चुएट होने के कारण मल्टीमीटर से आप निकल जाए या गूगल मीट से निकल जाए। पर गूगल मीट पे जुड़े रहिए ताकि आप मल्टीमीटर पे दोबारा री एंटर कर सकें। और क्विज को अच्छे से खेलने के लिए ये रूल्स और रेगुलेशन का ट्यूटोरियल है, प्लीज इसको ध्यान से देखें। लिंक यही इन कॉल मैसेजेस पे आएगा इस ट्यूटोरियल के साथ। जानते हैं कि जनवाइज इवेंट्स पर क्विज कैसे खेलते हैं। आगे वीडियो में आपको समझाया जाएगा क्विज को ज्वाइन कैसे करें और क्विज के रूल्स। कृपया रूल्स को ध्यान से सुनें। सबसे पहले जनवाइज क्विज इवेंट को ज्वाइन करें। ये जो 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब होता है मोर, मतलब इसमें और भी ऑप्शन है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाया जाएगा कॉल मैसेजेस, फिर आपको दिखाई देगा क्लिक ऑन और एक लिंक दिखाई देगा https://www.menti.com। फिर आपको दिखाई देगा टाइप कोड और एक कोई भी कोड यहाँ पे लिखा होगा अक्षरों में और फिर लिखा होगा एंटर क्विज एंड प्ले। मेंटी के लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुल के आएगा। अगले पेज में आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि आप क्या आगे जाना चाहते हैं और पूछा जाएगा दूसरे ऑप्शन में क्या आप वापस पीछे जाना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन आप दबाएंगे कि है मैं आगे जाना चाहता हूँ, क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। जो पे क्लिक करते ही हमें मेंटी के पेज पर इस प्रकार से आपको कोई भी, यहाँ पे मुझे मेंडक दिखाई दे रहा है, वैसे आपको कुछ और दिखाई देगा। और नीचे जहाँ एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है वहां पे आपको अपना नाम और नंबर दर्ज करना है। आप इसमें वही नाम दर्ज करें जो आप जनवाइस पे यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन यूज करने में, ताकि आसानी से आपको प्राइज दे सकें जब आप जीतें। आपको ज्वाइन क्विज का एक यहाँ बटन दिखाई देगा, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, और यहाँ पे आपको क्लिक ज्वाइन क्विज कर देना है। जैसे ही आप इस पे ज्वाइन क्विज पे बटन दबाएंगे, रेडी हो जाएंगे आप खेलने के लिए। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि पहला क्वेश्चन आने वाला है और रेडी हो जाएं खेलने के लिए। अब इसके बीच में अंतर होगा समय का, अभी हम आपको जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं लेकिन ये गेम जो है लाइव चलता है। गेम में इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा और आपको ऑप्शन आएगा 5 सेकंड का। 5 सेकंड में आप प्रश्न पढ़ेंगे। आपको कहा जाएगा कि आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि ऐसा ही है, आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे। और जरूरत ये जरूर है कि आपका सही उत्तर होना चाहिए। तो आप अपना समय लें, सही उत्तर पर ही मार्क करें और हो सके तो जल्दी से जल्दी करें। उसके बाद में आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 1 2 3 और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो चौथा ऑप्शन भी होगा। और जैसे ही आपको विकल्प चुनेंगे तो आपको अगले पेज पर लेके जाया जाएगा और इसके बाद में देख सकेंगे कि आपने कैसा किया है, आपने सही उत्तर दिया है या गलत उत्तर दिया है, और आपने कितने समय में उत्तर दिया है वो भी आपको पता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इवेंट्स के रूल्स समझ आ गए हैं। जे मीट्रिक में 18 प्लेयर्स दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 16 लोग हैं। तो जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं हमारे साथ, 2 लोग, प्लीज आप लोग आके जुड़ जाइए। हाँ जी, आप लोग आके जुड़ जाइए। संगीता मैम या फिर जो नए आए हैं और नहीं जुड़ पा रहे हैं, आपके लिए लिंक मैंने इन कॉल मैसेजेस में भेजा है। तो आप स्क्रीन के बॉटम पे रेड बटन के साइड में देखेंगे 3 बिंदु हैं, आप उस पर टैप करेंगे, इन कॉल मैसेजेस में जाएंगे। जनवाइज इवेंट्स की तरफ से menti.com का एक ब्लू लिंक होगा, आप प्लीज उस पर टैप कर लीजिए। आप उसको टैप करेंगे तो ऊपर से 2 लिंक खुलेंगे। ऊपर वाले मेंटीमीटर लिंक, menti.com लिंक पे जाएं, अपना नाम और नंबर एंटर करें। अगर नहीं भी हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा ज्वाइन क्विज पे क्लिक करके मेंटीमीटर पे आ जाएं। ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि हम आपका ही वेट कर रहे हैं। अभी हम सीधा 1 मिनट में क्विज स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी से आपके ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, इन कॉल मैसेजेस में जाइए, आपके स्क्रीन के बॉटम पे रेड बटन के साइड में 3 बिंदु दिख रहे हैं आपको। हाँ, उस पे जाइए।
इन कॉल मैसेज का ऑप्शन दिखेगा, इन कॉल मैसेजेस में जाइए, इन कॉल मैसेज खोलिए, ब्लू लिंक आया है मेरी तरफ से, menti.com का लिंक, उस पर टैप कर लीजिए। ऊपर से 2 लिंक खुल रहे होंगे, ऊपर वाले menti.com के लिंक पे टैप कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए, अपना नाम नंबर एंटर करके ब्लैक बटन होगा ज्वाइन क्विज करके, उस पर क्लिक कर दीजिए। हम लोग 30 सेकेंड्स में क्विज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, सब आ गए हैं, अब हम क्विज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका आज का महाभारत क्विज का पहला सवाल है, महाभारत किसने लिखी थी? महाभारत के जो राइटर थे जिन्होंने नरेट करी थी और लिखी थी, उसका नाम, आप उनका नाम चुन लीजिए यहाँ पर। जी, एवरीवन हैज वोटेड, वेरी वेरी गुड, सही जवाब वेद व्यास जी ने लिखी थी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पर। आप लोगों का दूसरा सवाल है, पांडवों के पिता कौन थे? पांडवों के पिता का, फादर का नाम आपको चुनना है। आपके 3 ऑप्शन है, धृतराष्ट्र, पांडु और भीष्म। सही ऑप्शन को चुन लीजिए, याद रखिए एक ही बार आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन को, बार बार सिलेक्ट नहीं होते हैं ऑप्शंस। चलिए वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, पांडव पांडु के पुत्र थे। हाँ जी, तीसरे क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले, जो प्लेयर निकल गए हैं आपके लिए इन कॉल मैसेजेस में जाके मैंने लिंक भेजा है, दोबारा आके जुड़ जाइए, आपका इंतजार हो रहा है। हाँ जी, आके जुड़ जाइए, menti.com लिंक पे क्लिक कीजिए, ब्लू कलर की लिंक पे। हाँ, इस पे क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा ये लिंक, अपना नाम नंबर लिख के या फिर बिना लिखे भी आप जॉइन क्विज पे क्लिक करके खेल सकते हैं। ओके, चलिए अब हम तीसरे सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है, महाभारत की लड़ाई कहाँ हुई थी? युद्ध की जगह का नाम बताएंगे आप। आपके 3 ऑप्शन है, कुरुक्षेत्र, मथुरा और इंद्रप्रस्थ। चलिए वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड। आप लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आप लोग ऐसे ही तेज तेज खेलिए, आप लोगों को ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। हाँ जी, सही जवाब है, कुरुक्षेत्र में हुई थी महाभारत की लड़ाई। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का चौथा सवाल है, अर्जुन के रथ को किसने चलाया था? अर्जुन के सारथी का नाम चुनिए आप। आपके 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, कृष्ण भगवान, भीष्म और द्रोण। बिल्कुल सही जवाब, कृष्ण भगवान उनके सारथी थे महाभारत के युद्ध में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं पांचवें सवाल की ओर। और जो प्लेयर निकल गए हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप गूगल मीट में आइए, रेड बटन के साइड में 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए, इनकॉल मैसेजेस में जाइए, menti.com के लिंक पे क्लिक करके आ जाइए, आप वहीं से कंटिन्यू हो जाएंगे। हम 5th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, 5th क्वेश्चन से ही कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए आप लोगों का पांचवा सवाल है, कर्ण के असली पिता कौन थे? आप कर्ण के पिता का नाम चुनेंगे। आपके 3 ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं, सूर्यदेव, चंद्रदेव और अग्निदेव। जी बिल्कुल सही जवाब, कुंती ने जब प्रार्थना करी थी, गलती से वो वरदान के कारण उन्होंने सूर्यदेव को पूजा था और सूर्यदेव ने कर्ण को वरदान समेत अपने बेटे को सौंप दिया था, पुत्र के वरदान के रूप में कुंती को, पर उनके एक्चुअल पिताजी सूर्यदेव ही थे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का छठा सवाल है, द्रौपदी के कितने पति थे? शुरुआत के क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, आगे आगे डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी, तो आप जल्दी जल्दी खेल लीजिए। हाँ जी, एवरीवन हैज वोटेड, वेरी गुड। हाँ जी, उनके 5 पति थे, पांचों पांडव उनके पति थे बेसिकली, शादी पांचों पांडवों से हुई थी।
चलिए 7th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का आज का 7वां सवाल है, पांडवों ने कितने साल तक वनवास बिताया था? यहाँ पे सिर्फ वनवास की बात हो रही है, तो आप सही ऑप्शन को चुन लीजिए। वेरी गुड, एवरीवन हैज नोटेड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। 12 साल का उनको वनवास हुआ था चौसर में हारने के बाद, और 1 साल पूरा अज्ञातवास में उन्होंने बिताया था। तो टोटल 13 साल तक उन्होंने ये सजा काटी थी, बट वनवास सिर्फ 12 साल का था उसमें। चलिए, मेजोरिटी ने अच्छा आंसर दिया है, सही आंसर दिया है। आगे बढ़ रहे हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का 8वां सवाल है, कौरव के सेनापति कौन थे? कौरवों के सेनापति महाभारत में कौन थे? आप उनका नाम चुन लीजिए। आपके 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, भीष्म, दुर्योधन और शकुनी। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब मेजोरिटी का। भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति बनाए गए थे क्योंकि वो काफी शक्तिशाली और एक्सपीरियंस थे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 9th क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का 9वां सवाल है, शकुनी कहाँ के राजा थे? कौन से राज्य के राजा थे? आपको उस राज्य को चुनना है। आपके 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, हस्तिनापुर, गांधार या फिर पांचाल। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। गांधार के राजा थे वो। उन्हीं की बहन गांधारी की शादी हुई थी हस्तिनापुर में महाराज के साथ। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का 10वां सवाल है, द्रौपदी का दूसरा नाम क्या था? आपके 3 ऑप्शंस हैं, कृष्णा, सीता और राधा। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। कृष्णा नाम था क्योंकि वो यज्ञ से जन्मी थी, तो उनका एक्चुअल नेम यज्ञ सेनी कहलाया गया था पूरे विश्व में। और द्रुपद की पुत्री थी, इसलिए द्रौपदी भी कहलाती थी, और पांचाल की राजकुमारी थी पर पांचाली भी कहलाती थी। लेकिन उनको बचपन में बहुत ही प्यार से कृष्णा नाम दिया गया था, और वो कृष्णा को अपनी सखी कृष्णा ने उनको माना था, और उन्होंने भी कृष्णा को अपना भाई माना था। तो इस हिसाब से भी डिनोट किया जाता है। महाभारत के काफी सारे वर्जन्स में उनका नाम कृष्णा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 11th क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का 11वां सवाल है, अभिमन्यु के पिता कौन थे? आप उनका नाम चुन लीजिए। आपके 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, नकुल, अर्जुन और सहदेव। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। चलिए 12th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 12वां सवाल है, अर्जुन का दूसरा नाम क्या था? आपके 3 ऑप्शन है, पार्थ, बलराम और यज्ञसेनी। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड रह गए हैं आप लोगों के पास। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। पार्थ उनको प्यार से कृष्ण भगवान बुलाया करते थे, क्योंकि वो उनको अपना दोस्त मानते थे। इसलिए उनका एक दूसरा नाम पार्थ भी था महाभारत के दौरान। चलिए आगे बढ़ रहे हैं
13th क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का 13वां सवाल है, द्रोणाचार्य का पुत्र कौन था? द्रोणाचार्य का इकलौता पुत्र था, आप उसका नाम बता दीजिए। आपके 3 ऑप्शन है, अश्वत्थामा, शिखंडी और विराट। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के इकलौते पुत्र थे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 14th क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का 14 सवाल है, द्रौपदी के वस्त्रहरण में किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? जिसने उनका मेनली वस्त्रहरण किया था, आप उनका नाम चुन लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। दुशासन ने बहुत ही क्रूरता से द्रौपदी का वस्त्रहरण किया था जब पांडव उनको चौसर में हार गए थे और उनको दासी करार कर दिया गया था। चलिए 15th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 15वां सवाल है, पांडवों का राजसूय यज्ञ कहाँ हुआ था? जगह का नाम चुनिए। आपके 3 ऑप्शंस हैं, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर और द्वारका। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब मेजोरिटी का। युधिष्ठिर युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा थे, पर उनको सम्राट बनने का शौक था। तो महाराजों के महाराजा को सम्राट कहा जाता है। उसको प्राप्त करने के लिए, वो टाइटल प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ होता है। इंद्रप्रस्थ में ये हुआ था जब पांडव इंद्रप्रस्थ में विराजमान थे अपनी गद्दी पे। चलिए 16th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 16वां सवाल है, कृष्णा ने अर्जुन को युद्ध के समय जो उपदेश दिए थे उनका नाम क्या है? आपके 3 ऑप्शंस हैं, रामायण, भगवत गीता और वेद। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। जो उपदेश अर्जुन को कृष्ण भगवान से मिले थे महाभारत के युद्ध के दौरान, उनको एक कल्मिनेट करके एक बुक में लिखा गया है और उस पुस्तक का नाम भगवत गीता है। आज भी लोग इसको पढ़ते हैं और सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, जीवन के सार के लिए, नॉलेज प्राप्त करने के लिए और पीसफुल जीवन जीने के लिए पर्पस के साथ बहुत काम आती है भगवत गीता। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 17th क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का 17वां सवाल है, अर्जुन ने किस देवता से पशुपत अस्त्र प्राप्त किया था? आपके 3 ऑप्शंस हैं, इंद्रदेव, शिवजी और विष्णुदेव। ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा, एक बार ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है तो वो डी सेलेक्ट नहीं हो पाता है। जी, बिल्कुल सही जवाब। शिव जी और पार्वती माँ से उन्होंने महाभारत के युद्ध से जस्ट पहले बहुत ज्यादा तप किया था ताकि वो भी बलशाली बन जाए। क्योंकि कौरवों के पास ब्रह्मास्त्र था तो उनको भी कुछ अस्त्रों की जरूरत थी, तो दिव्य अस्त्र पाने के लिए उन्होंने शिव जी का तप किया था और शिव जी और पार्वती माँ ने कृपा करके उनको पशुपत अस्त्र का वरदान दे दिया था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 18th क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का 18वां सवाल है, भीष्म को कौन सा वरदान प्राप्त था? आपके 3 ऑप्शंस हैं, शक्तिशाली होने का, इच्छा मृत्यु का या फिर अमर रहने का। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था क्योंकि वो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी जिसको भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से कहा जाता है। तो उनको काफी सारे वरदानों में से एक इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 19th क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का 19वां सवाल है,
कर्ण के कवच और कुंडल को किसने मांगा था और प्राप्त भी कर लिया था? आपके 3 ऑप्शंस हैं, कृष्ण ने, इंद्रदेव ने या फिर शिव जी ने। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब मेजॉरिटी का। कर्ण रोज सुबह उठ के सूर्य देव की पूजा किया करते थे और उन्होंने ये प्रैक्टिस महाभारत के टाइम पर भी नहीं छोड़ी थी। तो जब युद्ध हो रहा था तो वो सुबह सुबह, और कौरव जीत रहे थे तो वो सुबह सुबह गए सूर्य देव की पूजा करने, और उसके बाद जो भी उनसे भिक्षा मांगने आता था वो उनको मना नहीं करते थे। तो भिखारी के रूप में इंद्रदेव आए और उन्होंने कवच और कुंडल ही मांग लिया कर्ण का, ताकि अर्जुन ज्यादा शक्तिशाली हो जाए और कर्ण का वध करने में आसानी हो। और कर्ण ने, क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं और उन्होंने भिक्षा देने से कभी मना नहीं किया, तो अपना कवच और कुंडल उतार कर दे दिया था इंद्रदेव को। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 20th क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का आज का 20वां और आखिरी सवाल है, महाभारत को लिखने की प्रेरणा किसने दी थी? इसकी शुरुआत किससे हुई थी? आपके 3 ऑप्शन हैं, कृष्ण भगवान, गणेश भगवान या फिर नारद मुनि। थोड़ा मुश्किल है, कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, तो ध्यान से आंसर कीजिएगा इसका। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 5 सेकेंड रह गए हैं आप लोगों के पास। चलिए, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। गणेश भगवान ने इसकी प्रेरणा दी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि बुक ऑफ बिगिनिंग यानी कि आदि पुराण के टाइम से ही महाभारत की कहानी द्वापर युग के एंड में और कलयुग की शुरुआत होने से पहले लिखी जा सके। तो बहुत सारे वर्जन में कहा जाता है कि वेद व्यास ने नरेट किया था महाभारत को और गणेश जी ने लिखी थी, लेकिन बहुत सारे वर्जन्स में ये भी माना जाता है कि गणेश जी ने नरेट किया था और वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी। पर दोनों ही वर्जन्स हम सही मान लेते हैं यहाँ पर। चलिए आज के विनर्स को देख लेते हैं। क्या बात है, वर्षा कृष्णा मैम, कंग्रेचुलेशन, आप फर्स्ट आए हैं। इसी के साथ हम आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।